बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी, जिसके हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और 11 मैंने आपको मार्क करवाया हुआ था लास्ट लेक्चर में कि ये इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़रा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड एच सच दैट पॉइंट ए -1 H, B 3 2 एंड C 7 3 आर कोलिनियर। बच्चों 3 पॉइंट्स आपको गिवन है A, B और C, और कहते हैं कि ये कोलिनियर है, तो आपने H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट कहते किसको हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स बच्चों A, B, C अगर कोलिनियर है तो इसमें आपको एक डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि पॉइंट्स जब 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो, द पॉइंट्स A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और ये डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि देखिए तीनों पॉइंट्स आप लिखें और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1 लिखें, तो ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट जो है वो कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने कंडीशन चेक नहीं करनी, आपसे वो पहले ही कह रहा है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, सिंपल बस आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 सेट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये बच्चों आपको उसने खुद ही कह दिया ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। देयरफॉर बच्चों जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। अब देखिए पहले पॉइंट ए है -1 H और लास्ट पे 1, फिर B 3 2 और लास्ट पे 1, और फिर C है बच्चों 7 3 और लास्ट पे 1, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब आप क्या 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 करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंड कर लीजिए बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। तो रो 1 से एक्सपेंड कैसे करेंगे, आप पहले नंबर पे पहला एलिमेंट लिखें, फिर छोटा डिटर्मिनेंट लिखिए, ठीक है। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, यानी कि पहली रो के सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज कर लें, फिर छोटा डिटर्मिनेंट, ठीक है, और फिर थर्ड एलिमेंट जो कि 1 है प्लस का, और फिर छोटा डिटर्मिनेंट, और भाई राइट साइड पे तो क्या है 0। क्योंकि हम एक्सपैंड करें बाय रो 1, तो रो 1 के मैंने तीनों एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनके कोफैक्टर लिखने हैं, तो कैसे करेंगे, पहले नंबर पे -1, और फिर क्या करना होता है, पहले नंबर पे पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये क्या आएगा 2 1 3 1। फिर दूसरे नंबर पे क्या करें, दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये क्या आएगा 3 7 और 1 1, ठीक है। फिर तीसरा कॉलम छोड़े तो बच्चों ये आएगा 3 7 2 3, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है, -1 इंटू 2 -3 -h इंटू 3 -7 और फिर +1 इंटू 9 -14, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के, ठीक है। तो चले बच्चों अब आप इसको सॉल्व करके h के लिए सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये आ गया -1 इंटू -1 -h इंटू -4 +1 इंटू माइनस ये कितना बनेगा 5, माइनस का 5 आ गया, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो ये +1 हो गया बच्चों आपके पास, तो ये आ गया +4h -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बच्चों +1 -5, तो ये आ गया माइनस का 4 +4h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपको 4h की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +4, ये 4 माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 4 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों h की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों आपको h की वैल्यू क्या मिल गई, 1, ठीक है। तो ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है द पॉइंट्स a -5 -2 एंड b 5 -4 आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। भाई सर्कल का जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट जो है वो a और b है। तो कहता है फाइंड सेंटर एंड दी रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल का आपने सेंटर फाइंड करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो चले बच्चों आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा अहम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट ए और बी है ये सर्कल के
डायमीटर के एंड्स हैं, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। तो बच्चों आप इसका डायमीटर बना लीजिए, वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही होती है और सर्कल के सेंटर में से पास कर रही होती है, ठीक है। तो फर्ज कर लें ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट है रैंडम हम बना रहे हैं -5 -2, और पॉइंट बी जो है ये है बच्चों आपके पास 5 -4, ठीक है। और अब बच्चों आपने क्या करना है, आपसे कह रहा है कि ये जो है डायमीटर के एंड्स हैं और आपने क्या मालूम करना है बच्चों, आपने मालूम करना है सेंटर और रेडियस। तो अगर ये बच्चों डायमीटर है ए बी, तो ज़रा गौर करें, ये वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही होती है, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो बेसिकली जो सेंटर पॉइंट है ना, फर्ज कर ले आपने इसका नाम सी रख लें या ओ रख लें, आपकी चॉइस होती है। तो ये जो सी पॉइंट है ये बेसिकली ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट, चलिए आपने इसका नाम सी रखा है, सी एक्स कमा वाई बी द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर को आपने सी से डिनोट कर लिया। तो सी फिर आप कैसे मालूम करेंगे भाई, सी जो है ये ए और बी का मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे देन सी इज इक्वल टू, और बच्चों सी आपको कैसे मिलेगा, ए और बी का मिड पॉइंट हम जानते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए -5 + 5/2 कॉमा -2 - 4/2, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स कमा वाई, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया -5 + 5, ये तो 0/2, तो 0 ही हो जाएगा ना, ठीक है। और ये आ गया बच्चों -6/2, तो ये आपके पास बच्चों आ गया 0 कामा -3। तो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर जो है बच्चों, सेंटर जिसका नाम सी है, एक्स कमा वाई, तो बच्चों इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0,3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, सेंटर। अब आपने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो बच्चों जरा गौर करें, रेडियस क्या होता है, ये सेंटर से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है, सर्कल के किसी पॉइंट का डिस्टेंस। तो सेंटर और ए हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो आप चाहे सी ए मालूम कर लीजिए, आप चाहे सी बी मालूम कर लीजिए, वो आपके पास किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ रेडियस, आप उसका नाम रख लीजिए आर, तो ये बच्चों इक्वल है किसके, ए सी के डिस्टेंस के, या फिर आप कह लीजिए कि आर जो है ये इक्वल है किसके, सी बी के डिस्टेंस से, ठीक है। तो किसी एक डिस्टेंस को आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। सो बच्चों आप लिख लीजिए आर इज इक्वल टू, फर्ज कर ले आप ए सी फाइंड कर लेते हो, ए और सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो सी आपके पास ये है बच्चों, ठीक है, और ए आपके पास ऑलरेडी सामने है, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, तो वो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 0 स्क्वायर प्लस -2 -3, तो +3 हो गया बच्चों। दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना, तो ये रेडियस का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और प्लस -2 + 3 +1, तो +1 का स्क्वायर +1 ही होगा, ठीक है। तो ये बच्चों 25 + 21 और 25 + 1, तो ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 26। तो ये आपके पास बच्चों सर्कल का रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए एच, 1 बी 2 7 एंड सी -6 -7 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। बच्चों राइट ट्राइंगल के ये वर्टिसेस आपको गिवन है ए बी सी विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। साथ में आपको ये भी क्लियर कर रहा है कि जो राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए पर है, ठीक हो गया। तो अब मैंने एक रैंडम ट्राइंगल बच्चों आपके सामने बना ली है ए बी सी। तो मैंने इस तरह ट्राइंगल बनाई है कि मैंने वर्टेक्स ए जो है वो राइट एंगल पे रखी हुई है, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो आप क्योंकि डिस्टेंस से यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, बच्चों आप लिखेंगे इज ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों क्या होने वाला है, अब देखें हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो क्या है, सी बी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए सी या सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। सी बी का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो बस आप डिस्टेंस फार्मूले में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ना लगाइएगा, बस काम खत्म। तो सी बी को पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। सी बी ये है आपके पास -6 -2 स्क्वायर प्लस -7 -7 -7 स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल है बच्चों ए बी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर क्या है बच्चों, यानी कि ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड कर लीजिए। तो ये आएगा बच्चों h-2 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर बच्चों, और ये फिर इक्वल आ जाएगा किसके, अब ये ए सी आ गया, ठीक है। ए सी ये आएगा बच्चों h-6, तो ये आ गया h+6 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1 - 7, तो ये आएगा 1+7 इसका स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, -6 -2 -8, और 8 का स्क्वायर बच्चों कितना बनेगा, 64। तो यहाँ पे आएगा 64 प्लस ये वाला बच्चों -7 -7 और -14 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 196, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 196, और ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों इक्वल नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये बीच में प्लस का साइन है, ओके। और उसके बाद है बच्चों ये h-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए a-b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। और आगे आएगा प्लस 1 - 7 -6, और -6 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों, ये आएगा 36, ठीक है। और फिर आगे आएगा प्लस h स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों आ गया, तो ये आ गया h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और प्लस 2ab, यानी कि 6 2 बार 12, तो ये आएगा 12h, ठीक है। और आगे 7 + 1 8, और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे आ गया 64, ओके। तो अब बच्चों आपने इसको h के लिए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर लीजिए। चलें, एक तो ये 64 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी यूँ समझ लीजिए कि 64 इधर आगे माइनस होगा तो ये तो कट गया ना, ठीक है। चलें, बाकी जो टर्म्स हैं उसको हम रैंडमली ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे रहा 196 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, ओके बच्चों। और फिर ये बच्चों -4h प्लस 12h, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 8h, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों +4, और ये 36 और ये 36 72 प्लस 4, तो ये आ गया 76, तो प्लस 76 बच्चों आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, ये 196 को भी इस तरफ ले आए, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 76 माइनस 196 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2h स्क्वायर प्लस 8h, तो ये आ गया 196 माइनस 76, तो ये आएगा 70 और 20 90, तो ये आएगा माइनस का 120, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस, जब 2 कॉमन निकलेगा तो ये 120 का हाफ हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर आपने पेयर बनाने हैं 60 के, 60 के पेयर आप बनाएंगे, और चाहिए आपको 4, तो ये 10 और 4 का पेयर बन जाएगा, 10 और 6 का, हाँ ठीक है, 10 और 6 का ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे, माइनस कर लेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 6h और माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, h कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, h कॉमन आ गया, तो ये बच्चों आ गया h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, h प्लस 10 बच्चों इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट h प्लस 10 बच्चों अगेन कॉमन इंटू h माइनस 6 बच्चों इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, h की वैल्यू मिल जाएगी -10, ठीक है। और यहाँ से बच्चों आपको मिलेगी h की इज इक्वल टू 6 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों h की आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, क्या है, -10 और 6 बच्चों, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये है ए क्वाड्रिलेटरल हैज पॉइंट्स ए 9 3 बी -7 7 सी -3 -7 एंड डी 5 -5 एज इट वर्टिसेस। बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल है, चार कोनों वाली शेप है बच्चों, और कहता है कि उसके पॉइंट्स ये हैं जो आपको सामने है, ठीक है। और कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। भाई इसकी साइड्स के आपने क्या करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों बात ये है कि गिवन आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और फिर आपसे कहता है कि आपने क्वाड्रिलेटरल की हर साइड के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने उन पॉइंट्स को मिला के कंसेक्टिवली एक नई डायग्राम बनानी है। तो वो जो नई डायग्राम है बच्चों, वो कहता है कि आपने साबित करनी है वो पैरेललोग्राम। तो चलें बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर साइड के मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। तो चलिए उनके तो कुछ नाम रख लीजिए, आप लिखेंगे लेट। तो मैंने कंसेक्टिव वर्टिसेस पहले लिख लिए ए बी सी डी, ठीक है। चलिए मैंने तरतीब से ही लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी इन पॉइंट्स को ड्रा कर सकते हैं, एग्जैक्ट आपकी डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आपने ए बी सी डी कंसेक्टिव वर्टिसेस लिखनी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आप रैंडम डायग्राम भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप यही डायग्राम बनाएं। तो चलें ए बी सी डी आपने यूज कर लिए, तो आप अब क्या करें, डी के बाद लेट ई एफ जी एंड एच बी द मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट्स है बच्चों किसके, ऑफ द साइड्स। अब ई किसका है बच्चों, आप समझ लीजिए कि ये ए बी का है मिड पॉइंट, ठीक है, अंदाजन ई ई किसका है बच्चों, ए बी का। एफ किसका है बच्चों, फर्ज कर ले बी सी का। जी किसका है बच्चों, सी डी का। एंड एच कह लीजिए ये डी ए का, डी ए का है रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। तो आपने इनके नाम रख लिए ई, और ये मिड पॉइंट आपके पास आ गया एफ, और ये आ गया आपके पास जी, और ये बच्चों आपके पास आ गया एच, ठीक है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आपने ये मिड पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ई आपके पास क्या बनेगा, ई जो है बच्चों वो किसका मिड पॉइंट है, ई है ए और बी का। तो ए और बी का मिड पॉइंट बच्चों फाइंड कीजिए, ए और बी आपके सामने बच्चों पॉइंट्स। तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए, 2 पे डिवाइड कर दीजिए, और वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए और 2 पे डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो ये आपके पास क्या आएगा, -7 + 9, तो ये कितना बना बच्चों, 2/2। ये आ गया 10/2। तो ये बच्चों पहला मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 1,5, ठीक है। तो बच्चों ये ई आपके पास क्या आ गया, 1,5, ओके। और उसके बाद ई के बाद बच्चों एफ। तो एफ क्या बनेगा, एफ किसका है बच्चों, सी और बी का मिड पॉइंट। तो ये बच्चों आ गया -7 -3/2, 7 -7/2। तो ये बच्चों आपके पास कितना आ गया, -10/2, और ये बच्चों आ गया 0/2। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट क्या बना बच्चों, ये -5,0 आपके पास आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों तीसरा मिड पॉइंट एफ के बाद आपने फाइंड कर लेना है जी। इसको लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, एफ आपके पास कितना है, -50, ठीक है। और उसके बाद बच्चों एफ के बाद आपने जी मालूम करना है, और जी किसका मिड पॉइंट है, सी और डी का, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों -3 + 5/2, -7 -5/2, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास कितना बन गया, 2/2। ये आ गया बच्चों -12/2। तो ये बच्चों बना आपके पास 1, -6, ठीक है। और फाइनली बच्चों लास्ट जो मिड पॉइंट है एंड एच, एच क्या आएगा बच्चों, एच किसका मिड पॉइंट है बच्चों, डी और ए का। तो ये आएगा 9 + 5/2, ठीक है। और फिर 3 -5/2, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 14/2। ये आ गया बच्चों -2/2। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 7, -1। तो ये बच्चों सारे मिड पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। एफ के बाद जी आपके पास आया है 1 -6, ठीक है। और एच आपके पास आया है 7 -1, ठीक है। तो अब ये बच्चों देखें, आपने चारों मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब आपसे कहा क्या गया है कि आपने इन सारे मिड पॉइंट्स को मिलाना है, और मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास जो नई डायग्राम बनेगी वो आपने पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, ठीक है। तो ई के बाद बच्चों एफ था, तो आपने इसको मिलाया एफ से, और एफ को मिलाया आपने जी से, जी को मिला दिया आपने एच से, और एच को मिला दिया आपने अगेन ई से।
तो बच्चों ये जो नई डायग्राम बनाई है ये आपने प्रूव करनी है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो बच्चों पैरेललोग्राम की हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो आपने बच्चों एफ ई और जी एच ये मालूम करना है, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, फिर आपने जी एफ और एच ई मालूम करना है, ये भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो कह रहा है शो दैट, तो ऑब्वियसली ये इक्वल तो फिर आएंगे ही। ठीक है, तो चलें अब बच्चों लिखेंगे आपने क्या प्रूव करना है, ई एफ जी एच को पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बेशक मेंशन कर लीजिए टू प्रूव ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपने पैरेललोग्राम बच्चों प्रूव करनी है। ठीक हो गया, तो उसके लिए आपने बच्चों क्या मालूम करना है, चले मैं यहाँ पे ना बस आपको समझाने की खातिर लिख देता हूँ डायग्राम, क्योंकि मुझे लगता है गायब होने वाली है। तो बच्चों पहले जी एफ आपने मालूम करना है, जी एफ ये इक्वल होना चाहिए किसके, जी एफ इक्वल होना चाहिए एच ई के, एंड और फिर क्या होना चाहिए जी एच, ये इक्वल होना चाहिए, जी एच किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ई के, एफ ई के। ठीक है, तो बच्चों हम ये डिस्टेंस दो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाले दो डिस्टेंस और ये वाले दो डिस्टेंस, तो ये इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ओके हो गया, तो ये बच्चों हम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। चलें बच्चों फाइंड करते हैं। तो पहले नंबर पे बच्चों जी एफ फाइंड कर लीजिए। ठीक है, नाउ जी एफ का डिस्टेंस बच्चों क्या आएगा हमारे पास, जी और एफ को देख लीजिए बच्चों, जी और एफ ये दरमियान में है दोनों पॉइंट्स। ठीक है, जी और एफ को देखेंगे तो बच्चों ये आ गया -5 -1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 6 तो +6 आ गया, इसका स्क्वायर बच्चों, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा साथ में। तो ये आ गया -5 -1 -6, तो -6 का स्क्वायर 36, 36 और ये भी 6 का स्क्वायर 36 ही आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 76। ठीक है, तो 76 आ गया, तो यहाँ आप इसको चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलें ज़रा इसको वेरीफाई कर लें बस। तो ये आपके पास आ गया -5 -1 0 माइनस +6 हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद आपने जी एफ के बाद एच ई मालूम कर लीजिए, कामा एच ई। ठीक है, तो एच ई, अब एच ये है और ई सबसे पहला पॉइंट है, पहला और सबसे एंड वाला देखिए। तो ये 1 -7 स्क्वायर प्लस 5 -1 तो +1, इसका स्क्वायर बच्चों, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया साथ में। तो ये आ गया -1 -7 -6 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया बच्चों 36 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर ये भी 36 आ गया। चले ठीक है, ये तो इक्वल बच्चों हो गया। स्क्वायर रूट आ गया आपके पास, नहीं 76 नहीं सॉरी 72 आना है, 36 दो 72 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 72। ओके बच्चों, तो इसके बाद बच्चों एच ई ये दोनों डिस्टेंस सेम आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जी एच और एफ ई ये मालूम करने हैं, तो ये भी इक्वल आने चाहिए। ठीक है, चले वो भी मालूम कर लेते हैं पहले, जी और एच। जी और एच बच्चों ये लास्ट वाले दो पॉइंट्स हैं, तो उनको देखें। नाउ कौन क्या फाइंड कर रहे हैं, जी एच। ठीक है, तो बच्चों जी और एच को ये लास्ट वाले दो पॉइंट्स को देखेंगे हम, इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों 1 -7 स्क्वायर प्लस -6 -1 तो +1 हो गया, इसका स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया -6 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया फिर से 36, और ये -5 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 25 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 36 और जमा 25, ये आ जाएगा 60 और 61 आ गया बच्चों, ये आ गया 61। ठीक है, एंड फाइनली बच्चों, फाइनली जी एच के बाद आपने क्या मालूम करना है, एफ ई। ठीक है, एफ ई, तो एफ ई के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं, एफ और ई आपको दोनों नजर आ गया आई होप के, ये एफ है और ये ई है इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को आपने देखना है। तो ये बच्चों आ गया 1 -5 तो +5 हो गया, प्लस 5 -0 इसका स्क्वायर बच्चों हो गया, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। चलें जी, वेरी गुड हो गया, ये भी सेम आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 61। ठीक हो गया, डिस्टेंस बच्चों ऑपोजिट साइड के जो डिस्टेंस है सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप बस मेंशन कर दीजिए बच्चों, आप लिखेंगे सिंस ये आ गया जी एफ इक्वल है बच्चों एच ई के, एंड जी एच ये बच्चों इक्वल है किसके, एफ ई के।
ठीक है, ये इक्वल है बच्चों। तो आप फिर लिखेंगे हेंस ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये अपोजिट साइड्स के डिस्टेंस सेम आ गए, तो ये क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। ओके हो गया बच्चों। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, और ये हमने सॉल्व कर लिया। तो चले बच्चों फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है फाइंड एच सच दैट दी quadrilateral with vertices a -30 b1 -2 c50 and d1h is a parallelogram, is it a square? तो बच्चों देखें, एक तो आपसे कह रहा है कि एच फाइंड करें, तो एक तो एच वाले चौथा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। मैंने पहले कहा है कि एच वाले जो 4 क्वेश्चन हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है, और स्पेशली 11वां क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो एक तो बच्चों आपने एच फाइंड करना है, और एच में क्या क्या आपको गिवन है बच्चों देखिएगा। एक तो कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके पॉइंट्स ये हैं ए बी सी डी, इज ए पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि उसके अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। और अगली बात क्या कहता है, इज इट अ स्क्वायर। चले पहले तो हम एच की वैल्यू मालूम करते हैं ना, स्क्वायर की बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों अब देखिए, पैरेललोग्राम बच्चों कंफर्म है, वो आपको उसने बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मैंने बच्चों रैंडम सी डायग्राम बनाई है, लेकिन वर्टिसेस मैंने कंसेक्टिव रखी हैं ए बी सी डी, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ए बी और डी सी का डिस्टेंस सेम होगा, देयर फोर बच्चों ए बी डिस्टेंस इक्वल है किसके, डी सी के। एंड और बच्चों ए डी जो है ये डिस्टेंस भी इक्वल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो भाई आप इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट यूज करके एच की वैल्यू पहले मालूम कर ले, फर्ज कर ले मैं भाई इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करें बच्चों, तो ये आ गया -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2, तो 0 + 2 हो गया बच्चों इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास आ गया इक्वल टू किसके, डीसी के। डीसी का स्क्वायर डिस्टेंस बच्चों फाइंड करें, तो ये आ गया 1 -5 स्क्वायर प्लस h-0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट बच्चों, ठीक है। तो चले बच्चों एक तो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें, और दूसरा मैं साथ में चले स्क्वायर अब आगे जाके कर लेंगे, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो ये -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस ये आ गया 0 + 2 2 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, तो ये 20 का स्क्वायर बनने वाला है। चलें आगे जाके बनेगा, तो 1 -5 -4 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और प्लस साथ में आ गया एच स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, तो ये चले आ गया 20 स्क्वायर रूट, और ये आ गया 16 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है बच्चों। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू 16 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 16 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ये आ गया बच्चों 16 20 - 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 4। और जब आप इसका बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको एच की वैल्यू क्या मिलने वाली है, +-2, ठीक है। तो बच्चों आपके पास फिर डी क्या बन जाएगा, हेंस जो पॉइंट आपको डी गिवन था वो था 1, एच। तो ये अब क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया 1, +-2, जिसका मतलब है डी जो है या तो बच्चों ये इक्वल है 1, 2 के, या फिर डी जो है ये इक्वल है 1, -2 के। लेकिन जो 1, -2 है, ये जरा गौर करें ना बच्चों, पॉइंट बी जो है आपके पास वो तो 1, -2 ऑलरेडी है। तो अगर बी और डी सेम हो जाए तो फिर बच्चों ये तो पैरेललोग्राम रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इस तरह का पॉइंट पहले मौजूद है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू ये होगी 1, 2, ठीक है। तो अब हमने बच्चों देखे पैरेललोग्राम तो उसने खुद ही कहा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइडों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए बच्चों, इनके डायगोनल का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों हम ऐसा करते हैं कि डायगोनल का डिस्टेंस पहले चेक कर लेते हैं, अगर वो सेम आ गया तो हम वहां पे कह देंगे कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, ए सी और बी डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी और बी डी, ठीक है।
तो बच्चों ए सी और बी डी पॉइंट ए, चले मैं यहाँ पे पॉइंट दोबारा लिख लेता हूँ। ए पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट है बच्चों -3 0, ठीक है। और सी है आपके पास 5 0 और बी है बच्चों आपके पास 1 - 2, ठीक है। ए सी और बी डी आपने मालूम करना है, ठीक है। नाउ ए सी डिस्टेंस बच्चों, और वो क्या है, ए और सी को देखिए तो बच्चों -3 -5 स्क्वायर और प्लस बी डी, सॉरी ए सी अभी हम फाइंड करें तो ये आएगा 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -3 -5 -8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 स्क्वायर रूट ये 0 हो जाएगा ना, तो ये अल्टीमेटली आ गया 8, ठीक है। ए सी फाइंड कर लिया, उसके बाद बी डी, बी और डी को देखेंगे बच्चों हम, तो ये आ गया बी डी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आ गया 1 - 1 स्क्वायर प्लस, और ये आ गया बच्चों 2 -2 तो +2 का स्क्वायर बच्चों हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -1 -1 -1 0, ओके गया ये। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट 16 विच इज इक्वल टू एक्चुअली 4, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों ए सी आपके पास आया 4, बी डी आप सॉरी 8 और बी डी आपके पास आया 4, तो आप लिखेंगे बच्चों सिंस डिस्टेंस ए सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बी डी, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो ए बी सी डी इज नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये तो फिर कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो ऐसा करते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है। तो 11 क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व कर लिए, तो 12 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी तक के लेक्चर में अगर बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी आपने शेयर करना है, और चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।